आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित OTT इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित कैग हेडक्वार्टर में पहले ऑडिट दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। कैग बनाम सरकार यह हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन चुकी थी, लेकिन आज इस मानसिकता में बदलाव आया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक संस्थान के रूप में कैग अपने आप में एक विरासत है। इसकी रक्षा करना और इसे बेहतर बनाना हर पीढ़ी का कर्तव्य है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक संस्था के रूप में कैग न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी करता है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वल्लभ भाई की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसने ऑडिट दिवस और इससे जुड़े कार्यक्रम हमारे चिंतन मंथन, हमारे सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरीके से की। पीएम मोदी ने कहा कि कैग नियमित रूप से राजकोषीय घाटे और सरकारी खर्च के बारे में चेतावनी देता था। हमने इन चेतावनियों को सकारात्मक तरीके से लिया और अप्रत्युक्त और कम उपयोग वाले तत्वों से कमाई करने का निर्णय लिया। ऐसे कई फैसले भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता की कमी के चलते तरह तरह के प्रैक्टिस चलती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि बैंकों के एनपीए बढ़ते गए, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच देश के सामने रख दिया है। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 50 से ज्यादा हमारे भारतीय यूनिकॉर्न खड़े हो चुके हैं। भारतीय IITs आज चौथे सबसे बड़े यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर बनकर उभर रहे हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव भी पार कर लिया है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।